अंजलि जी, जब हम बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं अपने छतरपुर में या बुंदेलखंड में, जब हमसे लोग मिलते हैं तो वो कहते हैं एक छोटी सी बिटिया है जो 9 में पढ़ती है, उसने कमाल कर दिया। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है मुझे। सबके मुंह से मतलब सब कोई कहता है कि आपने तो इतनी ठंड होती है। जैसा कि आपने बताया कि आपके जो पिताजी हैं वो जम्मू में मजदूरी करते हैं और जब वो छतरपुर आते हैं तो शायद समोसे की दुकान लगाते हैं, कर रहा है। और आज अंजलि जी के पिताजी भी हमारे साथ हैं, माता जी भी अंजलि जी के हमारे साथ है, और छोटा भैया भी आज जो है वो अंजलि जी का आज हमारे साथ है। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतोष सेन और आज हमारे साथ अंजलि जी हैं। अंजलि जी पूरे बुंदेलखंड में भर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम कर चुकी हैं। और हम आपको बता दें, जो उनका गाना है तुनक तुनक वाला तुन्ना वाला, वो पूरे हिंदुस्तान में इस समय धूम मचा रहा है। और वो धूम इस प्रकार मचा रहा है कि उसने लगभग अभी तक 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोग उसको देख चुके हैं और पसंद कर चुके हैं। अंजलि जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में एक बार फिर से आपका। जी धन्यवाद भैया आपका। अंजलि जी, आपका जो गाना है वो तो बराबर ही चल रहा है और लगभग इस समय अगर देखा जाए तो 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोग उसको देखने वाले हैं। क्या कहना है, कितनी खुशी होती है? कि मतलब मुझे मेरे बुंदेलखंड से इतना ज़्यादा प्यार मिला, इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला कि वो गाना ऑल इंडिया में 5 नंबर पर ट्रेंड किया था और अभी तक भी वो बहुत वायरल चल रहा है। अंजलि जी, जब हम बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं अपने छतरपुर में या बुंदेलखंड में, जब हमसे लोग मिलते हैं तो वो कहते हैं एक छोटी सी बिटिया है जो 9 में पढ़ती है, उसने कमाल कर दिया। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है मुझे। सबके मुंह से मतलब सब कोई कहता है कि आपने तो इतनी सी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा नाम कर दिया, इतना बड़ा काम कर दिया। तो मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मेरी पब्लिक ने किया है, जो कि मुझे इतना सारा प्यार मिला। उनकी सपोर्ट से मैं आज यहाँ पे हूँ। आपका जैसा एक गाना बहुत बड़ा फेमस हुआ और उससे आप एकदम से पब्लिक के बीच में आ गई, लोग आपका नाम जानने लगे। मतलब हर जगह इस समय आप देखा जाए तो हर जगह अंजलि अंजलि ही चल रही हैं। तो ऐसे अब कितने गाने आपके बनने वाले हैं और कौन कौन की आपकी लोकेशन से शूटिंग उस समय चल रही है? अभी तो उस गाने से काफ़ी फ़ोन आए हैं। काफ़ी गाने मैं उसके बाद कर चुकी हूँ, नौगांव में, और मतलब काफ़ी गाने कर चुकी हूँ, जाती रहती हूँ। जी जी। और भी गाने के अलावा और भी कुछ आपके दिल में या दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है कि इससे भी अब कुछ हटके किया जाए? हाँ, मुझे बॉलीवुड में जाने का शौक़ है। अच्छा, मैं चाहती हूँ वहाँ पे जाऊँ। जी जी। अंजलि जी, अगर देखा जाए तो आपने बड़ा संघर्ष किया और जो आपके माता पिता हैं, जो हमने सुना है, उन्होंने भी बड़ा संघर्ष किया। तो वो संघर्ष की कहानी आखिर क्या है? आप किस फैमिली से आती हैं और क्या संघर्ष है आप लोगों का इस समय? इस समय में तो फ़िलहाल मेरे पापा जो हैं वो छतरपुर में समोसे की ठेलियाँ लगाते हैं। अच्छा। हाँ। तो अगर देखा जाए तो जो आपके पापा हैं, माता जी हैं, पिताजी हैं आपके, तो उन्होंने एक समोसे वाले दुकान से अपना व्यापार चालू किया और आप इतनी बुलंदियों पर आज पहुंच चुकी हैं। तो किस प्रकार का सपोर्ट रहता है आपके पापा का? मुझे हर प्रकार का सपोर्ट रहता है उनकी साइड से। तो मुझे हर प्रकार का, पैसे का, खाने का, पीने का, पहनने का, जो कुछ भी चाहिए सब चीज़ का सपोर्ट रहता है। अच्छा, आपके घर में और कौन कौन है? मेरे घर पे मम्मी है, पापा, एक छोटा भैया है और मैं हूँ। अच्छा, फिल्मों के अलावा आपकी एजुकेशन, आपने बताया था एक बार हमें कि हम 9th कर रहे हैं या कर चुके हैं? नहीं, अभी 9th चल रही है, पेपर होंगे मार्च में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो 9th आपका, मतलब 9th आपकी होने वाली है इस समय। 9th आपकी जो क्लास है उसमें आपकी पढ़ाई भी चल रही है, साथ में आपकी शूटिंग भी चल रही है जी। है ना? तो ये पढ़ाई पर भी आपका किस प्रकार के जोर है? क्योंकि शूटिंग अलग चीज़ है लेकिन पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, है तो ज़रूरी, लेकिन फ़िलहाल तो जैसे जम्मू में पढ़ाई करती हूँ, यहाँ पे नहीं करती हूँ। तो जब पेपर आ जाते हैं उससे 1 या 2 महीने पहले मैं चले जाती हूँ जम्मू। आपने बताया कि जम्मू में आपकी पढ़ाई चलती है, तो जम्मू तो चूँकि यहाँ से काफ़ी दूर है ना? तो आप जम्मू में पढ़ाई कर रही हैं, तो जम्मू में आप रहती हैं, क्या है जम्मू वाला पूरा मैटर? जम्मू में मतलब पहले जो मेरी मम्मी पापा हैं वो काम करते थे, पापा माँ मजदूरी करते थे, मकान बनाते थे। अच्छा। और मम्मी भी साथ में, तो वहीं पे मतलब मेरा जन्म वगैरह सब वहीं का है। अच्छा। हाँ, मतलब आपका जो जन्म है वो जम्मू में हुआ जी। और आपकी जो पढ़ाई वगैरह चलती है वो अभी भी जम्मू में ही चल रही है? अभी भी जम्मू में ही चल रही है। अच्छा, तो आप क्या छतरपुर में या बुंदेलखंड में कितने दिन आप रहती हैं, उसके बाद फिर आप जम्मू चली जाती हैं? अभी तो एक दो साल हो गया मुझे काम करते करते, अभी ही आना जाना रहता है। वैसे तो यहाँ जब आती थी जब स्कूल की छुट्टियाँ पड़ जाती थी। अंजलि जी,
अब चूंकि आप फेमस भी हो चुकी हैं, ठीक है, हर तरफ केवल आपका गाना चल रहा है और आपका नाम चल रहा है कि अंजलि जी हैं जो इतने अच्छे गाना बना रही हैं, इतने अच्छी रील्स बना रही हैं। अगर अपन मोबाइल खोल के देखते हैं तो हमें तो लगता है कि सबसे ज़्यादा आप ही के गाने चल रहे हैं और आप ही का चेहरा इस समय दिखाई दे रहा है ना। अब जैसे आप जाती होंगी, लोगों से मिलती होंगी, आपने देखा होगा कि आपको लोग सम्मान भी दे रहे हैं, प्यार भी दे रहे हैं बुंदेलखंड के लोग। तो कैसा लगता है जब लोग अब आपसे मिलते हैं? पहले मिलते थे और अब आपसे मिल रहे हैं लोग। अब गाने के बाद तो बहुत कुछ, मतलब सब कोई जाने पहचाने लगा है। अभी जब नौगांव और कानपुर का मैच था, मैं वहाँ स्टेडियम में गई थी चीफ गेस्ट के तौर पे, तो वहाँ पे भी मुझे ये लग रहा था कि मैच देखने कम आए हैं, मुझे देखने ज़्यादा है। जब वहाँ पे मैंने पब्लिक का इतना सारा प्यार देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं अपने चाचा जी का भी बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ क्योंकि मैं उन्हीं के थ्रू गई थी वहाँ पे। जैसा कि आज त्यौहार का दिन है, आज बुड़की भी है आज, तो क्या लड़ू गड़ू को खाया या नहीं खाया बुंदेलखंडी में, अगर बात अपन करें तो? अभी नहीं कहा आज शूटिंग चल रही थी, वीडियो नहीं थी हमारे पास, तो शूटिंग कर रहे थे। अच्छा विनोद भैया के साथ। मतलब पूरी तैयारी है आज त्यौहार वगैरह की, मतलब त्यौहार पे ही आज फिल्म बनाने की? हाँ, क्योंकि वीडियो बचे नहीं थे, अब सब देखना है, वीडियो भी देखने हैं, तो विनोद भैया को लगाया था फ़ोन, वो आए थे, आज शूट ही चल रहा था। और आप किस प्रकार का आपको और इंटरेस्ट है फिल्मों के अलावा, जैसे घूमने का या कहीं जाने का? खाने में आपको क्या क्या पसंद है? खाने में तो लड़कियों को पता ही है ज़्यादातर क्या पसंद रहता है मोमोज वगैरह यही पसंद रहता है खाने में। और भी कुछ नया शौक? हाँ, मुझे घूमने का बहुत शौक है। मतलब मंदिर, जैसे प्रेम मंदिर हो गया, ऐसे बड़े बड़े मंदिर जाने का शौक है, बड़ी बड़ी जगह जाने का शौक है मुझे। जैसा कि अब जम्मू में रहती हैं आप जी। तो जम्मू आपने कितना घूमा है अभी? जम्मू तो पूरा ही घूम के रखा है। अब ये सोचो, अब मेरा जन्म ही वहाँ का है, तो मैं अभी तक जितनी 15 साल की होगी हूँ, 15 साल में वहीं घूमी हूँ। वैष्णो माता जाते हैं, हर साल जाते हैं वहाँ पे। तो जम्मू में तो चूंकि ठंड इस समय बहुत ज़्यादा पड़ रही होगी, हाँ। तो यहाँ के नेचर, मतलब यहाँ के मौसम में और वहाँ के मौसम में क्या अंतर रहता है? यहाँ तो कुछ ठंड भी नहीं होती, इतनी खास ठंड नहीं लगती, लेकिन वहाँ पे बहुत ठंड होती है। मतलब जनवरी और फरवरी में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। जैसा कि आपने बताया कि आपके जो पिताजी हैं वो जम्मू में मजदूरी करते हैं और जब वो छतरपुर आते हैं तो शायद समोसे की दुकान लगाते हैं। अच्छा, तो क्या आपकी माताजी भी कुछ सहयोग करती हैं क्या? हाँ, मम्मी भी जैसे समोसे की ठेलियाँ लगा तो मम्मी भी जाती हैं वहाँ पे। और जम्मू में पापा काम करते हैं तो वो भी मजदूरी करती हैं, लेबर का काम करती हैं। अंजलि जी, जैसे देखा जाए कि आप रील्स बना रही हैं, फिल्म बना रही हैं, सॉन्ग्स बना रही हैं बुंदेलखंडी, तो ये आपको कैसे लगा कि अब हमें बुंदेलखंडी में इतना इंटरेस्ट लेना चाहिए, फिल्में बनाना चाहिए? चूँकि आप बचपन तो आपका गुजरा है जम्मू में, फिर आप आई बुंदेलखंड, तो अचानक जी आपको कैसे लगा कि हाँ अब हमें बुंदेलखंड में ही अपनी फिल्म बनाना है, अपना जो करियर है वो फिल्मों के माध्यम से बुंदेलखंड में ही हमें सब कुछ करना है? आप पहले जम्मू में थी तब मैं रील्स बनाती थी ओनली इंस्टाग्राम पे, और उसके बाद जब बुंदेलखंड में आई, मतलब अपने गांव आई, तो हरिये दादा हिमालय यादव, उन्हें तो सब जानते ही होंगे, तो सबसे पहले उन्हीं के साथ मैंने वीडियो बनाई थी। एक वीडियो बनाने के बाद 1-2 वीडियो बनी थी उनके साथ, और फिर सबके बोलने वालने पे हमने बंद कर दी थी। मतलब बहुत कुछ लोगों ने बोला था तो वो बंद कर दी थी, 2 साल बंद रहा। फिर उसके बाद जब फिर से हम गांव आए, फिर मेरा फिर से मन किया, तो मैंने अपने पापा से बोला था तो उन्होंने सपोर्ट किया। फिर दादा से फिर से मिले, फिर उन्होंने वीडियोस बनाई। फिर विनोद भैया से मिले थे, हम विनोद भैया से मिले थे तो फिर उन्होंने मेरा चैनल बनाया था, सब चीज़ उन्होंने की थी, और आज भी वही मेरे साथ काम करते हैं। बड़ी मेहनत की आपने, 2 साल में इतना बड़ा नाम, न केवल बुंदेलखंड में, आज तो हमें ऐसा लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान के लोग आपको देख रहे हैं। बम्बई में भी आपके गाने बज रहे हैं, दिल्ली में भी बज रहे हैं, और भी हमने तो अभी महोबा में देखा था कुछ अंग्रेज लोग भी आपके गाने पर डांस कर रहे थे। हाँ, मैंने भी सुना था कि महोबा में अंग्रेज़ आए हुए थे, तो वो बस वहाँ पे भी डांस करे थे और मेरे ही गाने पे। आप देखिए कि एक मजदूर की बेटी है, इतना संघर्ष इनके पिताजी ने किया है, साथ में एक बच्ची है 9वीं में पढ़ती है, उसने भी अपनी ज़िंदगी में कितना संघर्ष किया है। मतलब माता पिता ने तो संघर्ष किया ही है, साथ में अंजलि जी ने भी कितना संघर्ष किया है। अब हम चाहते हैं कि आप लोगों को अंजलि की हम फैमिली से मिलवाएं, इनके पिताजी से मिलवाएं, इनकी माताजी से मिलवाएं, और इनका भाई भी है छोटा, उससे भी हम मिलवाएं। पूरे बुंदेलखंड में आज आपकी बेटी नाम कर चुकी है। हम तो कह रहे हैं न केवल बुंदेलखंड में पर कि पूरे देश में आज अंजलि जी को देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। आपने चूँकि बड़ी मेहनत की है, आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं और आप मजदूरी करते हैं, उसके बाद भी आज आपने अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि आज आपकी बेटी पूरे हिंदुस्तान भर में एक ब्रांड बन चुकी है। कैसा लगता है जब लोग आपसे कहते होंगे कि जी आपकी बेटी है? बहुत खुशी होती है हमें
कि हमारी लड़की आगे जाए और पब्लिक का प्यार मिले जी। ऐसे ही स्नेह बना रहे तो आगे जाए। हमारी तो जितना मजदूरी करके हम इसके लिए लगाते रहे, हमारे दोनों लड़कों के बराबर है, एक लड़का एक लड़की है, तो दोनों को आधा आधा है, जितना भी इसको लगेगा वो लगाएंगे हम। क्या नाम है भाई साहब का? हमारा नाम है अजय कुशवाहा जी। भाई साहब, जैसा कि अंजलि जी ने संघर्ष भी किया, आपने भी अंजलि जी के पीछे बहुत संघर्ष किया और आपने वहाँ पे मजदूरी भी की, तो कितना संघर्ष था आपकी ज़िंदगी चूँकि आप मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड छोड़ के आप दूसरे प्रदेश में गए आप, तो कैसे आपका जाना होगा, कितना संघर्ष भरा आपका जीवन रहा है? संघर्ष ऐसे रहा मेरा कि पहले मैं चाहता था कि मैं थोड़ा गाता हूँ थोड़ा बहुत, तो मैं सोचता था कि मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ जी। तो जब हमारी उसमें नहीं पहुँच पाया तो फिर ये अपने आप से लड़की बनाने लगी, कहीं ये वीडियो कहीं वो, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मेरी लड़की आगे जाएगी तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर जब वो आगे गई तो चलो पब्लिक ने इतना प्यार दिया तो हमें इतनी खुशी है कि हम पब्लिक को अपने बच्चों से भी ज़्यादा चाहते हो। हम ये हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि पब्लिक हमारे बच्चों को बहुत प्यार दे और आशीर्वाद दे, बस इतनी हमारा कहना है, और तो हम कुछ बोल नहीं सकते। अंजलि जी की माता जी भी हमारे साथ हैं। क्या जी, क्या नाम है आपका? मोहिनी कुशवाहा। अंजलि जी के बारे में जब आप सुनती होंगी और जब उनकी वीडियो देखती होंगी तब आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है ना? अच्छा, आप भी वहाँ रहती हैं जम्मू में? अब रहे जम्मू में, मैं काम करत रहे, दिहाड़ी लगाउत रहे। अच्छा। लड़का बच्चा पढ़ाउत रहे। हाँ। अब इनकी नौवीं चल रही, सो अब रह गए थे इनकी वीडियो के चक्कर में, नंतर चले जाते। अंजलि जी का नाम है पूरे बुंदेलखंड में, पूरे देश में लोग देख रहे हैं अंजलि जी को। आप भी देखती होंगी, मोबाइल पे देखती होंगी। हाँ, लोग आपसे बातें करते होंगे, तब आपको कैसा लगता है कि हमारी बिटिया इतने आगे बढ़ गई? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ। लोग आपसे कैसी बातें करते हैं? पहले कुछ और बोलती, अब बोलते हैं आपकी लड़की ने अच्छा काम किया है, अच्छा नाम कर रही, तो हमें भी अच्छा लगता है कि अच्छी बात है। और क्या, ठीक है। मतलब अंजलि जी का जो नाम हो रहा है पूरे देश में, अब तो बुंदेलखंड में नहीं पूरे देश में हो रहा है नाम। लोग कह रहे हैं कि एक छोटी सी बिटिया है जो 9 में पढ़ रही है और आज उसने इतनी बड़ी तरक्की कर ली, तब जो मतलब ये बहुत बड़ी बात हो गई आज जी। बहुत अच्छी बात है। अब सब पब्लिक की है, आपकी सब जन की आशीर्वाद है कि चलो आगे बढ़ गई, अच्छी बात है। अंजलि जी का एक छोटा भाई भी है। भैया, क्या नाम है आपका? अंकित कुशवाहा। अंकित भैया, कितने पढ़ते हो आप? 6th क्लास। अच्छा, जो आपकी जो दीदी है अंजलि, जो आपकी दीदी हैं, हाँ। वो बढ़िया काम कर रही, हाँ। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगता है। और कैसे लगता है? अच्छा, आप अपनी दीदी के गाने वगैरह देखते हो आप? हाँ, उनका कैमरामैन भी हूँ मैं। अरे गजब है। हाँ, कैमरा भी चलाते हो आप? हाँ। अच्छा, हाँ। अच्छा, तो डायरेक्शन भी दे देते हो आप जब कैमरा चलाते हो कि आप बता दोगे अंजलि जी, आप यहाँ से आप ऐसा शूट करो, बता हाँ। दोगे आप? हाँ। अच्छा, कितना मजा आता है जब आप अपनी दीदी की वीडियो बनाते हो आप? अच्छा लगता है। अच्छा, तो अंजलि जी की जो फैमिली है, बड़ी संघर्ष किया उसने अपनी ज़िंदगी में, तब आज जाके उनकी बेटी पूरे हिंदुस्तान में और पूरे बुंदेलखंड में अपना नाम कर रही है। अंजलि जी, और क्या आप कहना चाहेंगी हमारे चैनल के माध्यम से? मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि जितना सपोर्ट और प्यार मुझे अभी तक दिया है, मैं चाहती हूँ मुझे आगे तक भी ऐसे ही प्यार और सपोर्ट मिले। तो आप थे हमारे साथ अंजलि जी, जो इस समय पूरे बुंदेलखंड भर में नहीं पूरे देश में छाई हुई हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि वो 9वीं पढ़ती हैं, बहुत छोटी सी बच्ची हैं, और इसके बाद भी पूरे हिंदुस्तान भर में आज उनका गाना चल रहा है, नाम चल रहा है। 3 करोड़ लोग से भी ज़्यादा लोग उसको देख चुके हैं। आप इसी प्रकार डिजिटल इंडिया न्यूज़ चैनल आप देखती रहिए और ऐसे ही इंटरव्यू आपको मिलते रहेंगे।